दोस्तों मूवी के स्टार्ट में हमें एक कपल दिखाए जाते हैं जो कि जंगल में घूमने आए हुए हैं। हमें बताया जाता है कि वो लड़का अमेरिका के नेवी का ऑफिसर है और उन्हें काफ़ी दिन छुट्टी मिलने के बाद वो यहाँ पर जंगल में घूमने आया है। अब इनका प्लान होता है कि ये पूरी रात जंगल में बिताए और हंसी बीती ये पूरी रात काटे, क्योंकि इन्हें एडवेंचर काफ़ी ज़्यादा पसंद था और यहाँ पर ये ऑफिसर उस लड़की को प्रपोज भी करने वाला था। फिर हमें ये पता चलता है कि ये दोनों जंगल में एक्सप्लोर करने अंदर जा रहे हैं। ये काफ़ी देर जंगल में हंसी खुशी एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद वो एक जगह पर टेंट लगाते हैं। उसके बाद ये यहाँ पर रहने की तैयारी करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये दोनों रात को सो रहे हैं और लड़की को एक बहुत ही अजीब चीख सुनाई देती है, जिसकी वजह से इसकी नींद खुल जाती है। इतनी डरावनी चीख सुनने के बाद वो ऑफिसर को जगाती है और कहती है कि ये चीख पता नहीं कहाँ से आ रही है। फिर वो लड़का उसे कहता है कि डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं, तुम सो जाओ। तभी वो फिर से उन लड़के और लड़की को चीख सुनाई देती है। फिर इसके बाद वो आर्मी ऑफिसर बाहर निकल जाता है लाइट लेकर। फिर वो जंगल पूरी तरह देखता है तो उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता। सुबह उनको ये नज़र आता है कि वहाँ पर कुछ पत्थर पड़े हुए थे। वो पत्थर एक के ऊपर एक रखे थे और वो समझ जाता है कि ये हरकत कोई इंसान ही कर सकता है, ये हरकत जानवर की नहीं हो सकती। वो ये सब देख ही रहा होता है, तभी उनकी गर्लफ्रेंड की चीख उन्हें सुनाई देती है और वो इधर उधर भागता है और जैसे ही अंदर जाता है तो उन्हें दिखाई देता है कि उनकी गर्लफ्रेंड उस टेंट में नहीं थी। फिर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। फिर जंगल के अंदर भागने लगता है। फिर वो काफ़ी देर ढूंढता है लेकिन वो उन्हें नहीं मिलती। उनकी गर्लफ्रेंड को कुछ अजीब सी चीज़ वहाँ से लेकर चली गई थी और उन्हें यह भी पता चलता है कि उनकी गर्लफ्रेंड अभी मर गई है। अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और 1 साल बाद वो ऑफिसर में दिखाया जाता है। वो ऑफिसर काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसने अपनी लाइफ की सबसे कीमती चीज़ खो दी थी। वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड भी हो गया था। फिर कुछ साल बाद गुजरने के बाद वो आदमी अपने आप को डिप्रेशन से निकालता है और तभी उसको पुलिस बुलाती है और उसके गर्लफ्रेंड के कपड़े उसे देती है। अब उसने ये देखा कि उसके गर्लफ्रेंड के बैग में एक कैमरा साथ में एक कपड़ा पड़ा था और वो अपनी जंगल वाली फोटो देखता है तो उन्हें पीछे कुछ बड़ा सा आदमी दिखाई देता है। अब वो ये आदमी समझ जाता है कि उसे कोई अननोन क्रीचर ने मारा था, इसीलिए वो आदमी निकल जाता है अपने कुछ ज़रूरी इक्विपमेंट्स लेकर जंगल में। वो आर्मी ऑफिसर उस क्रीचर को मारने के लिए पूरी सारी तैयारी करके जंगल की तरफ निकल जाता है और वो आदमी जैसे ही जंगल में पहुंचता है तो सबसे पहले वो आदमी पानी पीता है। वो पानी लेने से पहले अपना बैग रख जाता है एक पहाड़ी पर। फिर वो जैसे वापस आता है तो उसका बैग नहीं था वहाँ पर। फिर वो गन लेता है और जंगल की तरफ निकल जाता है। अब यहाँ पर रात हो जाती है और ये आदमी रात भी यहीं पर गुजारता है। फिर वो आदमी कार के अंदर जाता है और कार के दरवाजे लॉक करके अंदर सो जाता है। फिर वो जैसे उठा तो उनके कार पर किसी अननोन क्रीचर पर हमला कर दिया। वो उस क्रीचर पर काफ़ी ज़्यादा गोलियां चलाता है, इसकी वजह से वो जंगल में भाग जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और हंटर आ जाता है जो कि इसी क्रीचर को मारने जिस जंगल में आया हुआ है। फिर वो हंटर इस आदमी को अपने साथ लेकर आता है और उसे अपनी कहानी बताने लगता है। वो आदमी इस ऑफिसर को बताता है कि मेरी फैमिली कई साल पहले यहाँ पर आई थी और इस क्रीचर ने मेरी फैमिली को मार दिया और मैं उस कैसे भी उससे अपना बदला लेना चाहता हूँ। हमें पता चल गया कि इन दोनों का एक ही मकसद है। फिर वो बुरा आदमी उस ऑफिसर को एक जगह लेकर आता है जहाँ पर वो देखता है कि पैर में कंकाल हड्डियों का लगा हुआ है। यहाँ पर वो हंटर उन्हें यही बताता है कि यहाँ पर ये काम यहाँ के आदिवासी करते हैं, यानी कि यहाँ के आदिवासी जानते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई जंगल में अननोन क्रीचर रहता है। इसके बाद वो जैसे ही अपने टेंटों की तरफ आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके टेंट में पूरा सामान बिखरा पड़ा था। इतना सब देखने के बाद वो समझ जाते हैं कि जरूर कुछ ना कुछ इधर है और उन्हें जंगल से अजीब चीखें भी सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो दोनों अपनी गन लेकर जंगल की तरफ अंदर जाते हैं। वो दोनों ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर खतरा है, इसीलिए वो दोनों यहाँ से भागते हैं और जैसे भागते हैं तो आर्मी ऑफिसर का पैर फिसल जाता है। वो एक गड्ढे में जाकर गिरता है और वो देखता है कि इसमें कुछ कंकाल पड़े हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि वो जो कोई भी है यहाँ पर इंसानों को मारकर यहाँ पर लेकर आता है। फिर अचानक उस हंटर के पाँव में पत्थर लग जाता है, जिसकी वजह से उसे आर्मी ऑफिसर कंधे पर उठाता है और उसे एक जगह पर लाकर लेता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि उसकी हड्डी पूरी तरह से टूट गई है और अब इस आर्मी ऑफिसर को कैसे भी करके उसका ट्रीटमेंट करना था। फिर हम देखते हैं कि आर्मी ऑफिसर दोबारा उस जगह पर आता है और अगली बार वो अपना बैग लेकर वहाँ से आता है तो वो देखता है कि उन्हें अपना बैग मिल जाता है। फिर वो वहाँ पर उन्हें एक रिंग दिखाई देती है जिसे वो पहचान लेता है। वो रिंग उसके गर्लफ्रेंड की थी। फिर उसके बाद वहाँ से भागता भागता सीधा वहाँ आता है जहाँ पर वो आदमी बैठा था हंटर। इससे हमें ये भी क्लियर हो जाता है कि वो कंकाल किसी और की नहीं थी बल्कि उसके गर्लफ्रेंड की थी। खैर उसके बाद वो आर्मी ऑफिसर अपना बैग लेता है और उसमें से कुछ इक्विपमेंट्स लेता है और उस हंटर का इलाज करता है।
फिर वो उस हंटर को कंधे पर रखता है और एक नदी के पास लेकर आता है। वो हंटर उसे कहता है कि तुम मेरी फिक्र छोड़ो, तुम या उस जीव को मारो या खुद मरो। फिर उसके बाद आर्मी अफसर कहता है कि मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ हूँ। अब रात हो जाती है और यहाँ पर इलाका और भी गमगीन हो जाता है। अब ये लोग इस जीव से बचने के लिए अपने चारों तरफ आग लगा देते हैं ताकि वो जीव आग की रोशनी की वजह से अंदर ना आ पाए। अब इनको ये फील हो रहा था कि वो अननोन क्रीचर इसके आसपास में है, इसीलिए वो प्लान बनाते हैं कि हंटर टॉर्च लगाएगा और उसके पीछे वो गन रख के बैठेगा। फिर जैसे ही वो क्रीचर उन्हें दिखाई देगा वो उसे अटैक कर देगा। अब आर्मी अफसर उन्हें कहता है कि काफ़ी रात हो गई है और तुम सो जाओ और मैं यहाँ पर बैठकर निगरानी करूँगा। इसके बाद वो आर्मी अफसर सो जाता है और हंटर वहाँ पर निगरानी करने लगता है। फिर हंटर ये सोचता है कि मेरी वजह से इस आर्मी अफसर की जान जाएगी, इसीलिए वो वहाँ से उठकर चला जाता है। अब जैसे उस आर्मी अफसर की आँख खुलती है तब वो देखता है कि उसके पास हंटर नहीं है। वो काफ़ी देर हंटर को ढूंढता है, तभी उन्हें हंटर की चीख सुनाई देती है, साथ में खून के कतरे और उसके साथ चश्मा पड़ा था और उसकी गन भी पड़ी थी। इसके बाद वो आर्मी अफसर भी वहाँ आ जाता है जहाँ पर वो क्रीचर उस हंटर को खा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आर्मी अफसर भी अपने गन से उस जीप पर काफ़ी ज़्यादा गोलियाँ चलाते हैं। इसके बाद काफ़ी देर तक उन दोनों की फाइटिंग चल रही होती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। फिर कैसे भी करके वो वहाँ से भागता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी पड़ रही थी, जिसकी वजह से वो आर्मी अफसर ये डिसाइड करता है या तो वो खुद मरेगा या उस जीव को कैसे भी करके मार कर फिर वहाँ से जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो आर्मी अफसर अपने चोटों को ठीक कर रहा है और उस जीव से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। अब वो आर्मी अफसर उस हंटर को ढूंढने जाता है और वो हंटर भी उन्हें वहाँ नहीं मिलता। अब वो आदमी वहाँ पर पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है। अब वो ये फील करता है कि वो अकेला उस जीव से कैसे लड़ेगा। फिर वो उस हंटर के कार में वो जाता है और हार्न बजाता है ताकि वो जीव उसके पास आए। फिर वो आर्मी ऑफिसर माइंड यूज़ करता है, उस हार्न को डायरेक्टली कर देता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर बैठ जाता है ताकि वो जैसे जीव आए वो उन पर हमला कर सके। फिर जैसे वो क्रीचर आता है फिर आर्मी ऑफिसर पर अटैक कर देता है और उसने वहाँ पर एक गैस भी रखा था जो जल्दी ही ब्लास्ट हो जाता है। फिर वो अननोन क्रीचर उसमें सड़ जाता है। अब यहीं पर ये मूवी एंड होती है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।